गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज है 27 जनवरी 2022। स्वागत है आपके अपने करेंट अफेयर चैनल करेंट अफेयर बाय डीआर स्टडी। यहाँ पे सभी प्रश्न सेलेक्टेड लिए गए हैं और सभी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। आते हैं पहले प्रश्न की ओर। विश्व बैंक ने हाल ही में किस राज्य सरकार के लिए 1000 करोड़ रुपए के कर्ज को मंजूरी दे दी है? तो इसका उत्तर होगा पश्चिम बंगाल सरकार। पश्चिम बंगाल सरकार के लिए विश्व बैंक ने हाल ही में 1000 करोड़ रुपए के लिए कर्ज को मंजूरी दे दी है, जिसमें से 400 करोड़ रुपए राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों को लागू करने में किया जाएगा। इस ऋण से कमजोर और गरीब समूहों की मदद की जाएगी। साथ ही डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेश को बढ़ावा देने के लिए राशि का इस्तेमाल किया जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किस मंत्रालय ने हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र के लिए 5 साल का रोड मैप जारी किया है? तो इसका उत्तर होगा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र के लिए 5 साल का रोड मैप जारी किया है, जिसके मुताबिक वर्ष 2026 तक भारत $300 बिलियन के इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों का निर्माण और निर्यात करेगा। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। 73वें गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कितने वीरता पुरस्कार और अन्य सैन्य अलंकरणों को मंजूरी दी है? तो इसका उत्तर होगा आपका सी 384। 73वें गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में सुरक्षा बलों के कर्मियों के लिए 384 वीरता पुरस्कार और अन्य सैन्य अलंकरणों को मंजूरी दी है। गणतंत्र दिवस परेड में जम्मू कश्मीर पुलिस के सहायक उप निरीक्षक बाबू राम को मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पे एक और प्रश्न बनता है कि किसको मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है? तो आपका उत्तर होगा बाबू राम को मरणोपरांत अशोक चक्र सम्मानित किया गया है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। असम सरकार ने हाल ही में किस प्रसिद्ध व्यक्ति को असम वैभव पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो इसका उत्तर होगा रतन टाटा। असम सरकार ने हाल ही में देश के सबसे प्रतिष्ठित उद्योगपतियों में से एक श्री रतन टाटा को गुवाहाटी में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान असम वैभव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जबकि असम सौरभ पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? तो प्रोफेसर दीपक चंद जैन, लवलीना बोरगोहेन, प्रोफेसर कमलेंदु देव क्रूरी, डॉक्टर लक्ष्मण एस और नील पवन बरुआ को दिया गया है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किस सरकार बोर्ड ने हाल ही में स्पाइस एक्सचेंज पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका उत्तर होगा भारतीय मसाला बोर्ड। भारतीय मसाला बोर्ड ने हाल ही में स्पाइस एक्सचेंज पोर्टल लॉन्च किया है, जो विश्व भर में भारतीय मसाला निर्यातकों और खरीदारों के बीच मिलन स्थल के रूप में कार्य करेगा। इस प्लेटफॉर्म को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्लांट बेस्ड मीट कंपनी गुड डॉट ने हाल ही में किस खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इसका उत्तर होगा नीरज चोपड़ा। प्लांट बेस्ड मीट कंपनी गुड डॉट ने हाल ही में नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। कंपनी नीरज चोपड़ा की मदद से प्लांट आधारित मीट की नई श्रेणी के बारे में जागरूकता पैदा करना चाहती है। यह कंपनी मटन, चिकन और अंडे के विकल्प प्रदान करती है और अब तक डायरेक्ट टू कंज्यूमर प्लेयर करते हैं। निम्न में से किस टेलीकॉम कंपनी ने 6G तकनीक में अनुसंधान और मानकीकरण में तेजी लाने के लिए फिनलैंड की ओलू यूनिवर्सिटी के साथ करार किया है? तो आपका इसका उत्तर होगा रिलायंस जियो। रिलायंस जियो ने हाल ही में 6G तकनीक में अनुसंधान और मानकीकरण में तेजी लाने के लिए फिनलैंड की ओलू यूनिवर्सिटी के साथ करार किया है। ये दोनों ओर अंतरिक्ष संचार, होलोग्राफिक बीमफॉर्मिंग, साइबर सुरक्षा, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक और फोटोनिक्स में 3D कनेक्टेड इंटेलिजेंस के अनुसंधान और विकास में सहयोग करेंगे।
आते हैं अगले प्रश्न की ओर। केंद्र सरकार ने किस वर्ष की अवधि के लिए विनोदानंद झा को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एजुकेटिंग अथॉरिटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर होगा 5 वर्ष। केंद्र सरकार ने हाल ही में 5 वर्ष की अवधि के लिए विनोदानंद झा को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एजुकेटिंग अथॉरिटी का अध्यक्ष नियुक्त किया है। विनोदानंद झा वर्ष 1983 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी और इससे पहले पुणे में प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त के रूप में कार्यरत थे। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। 27 जनवरी को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस। 27 जनवरी को पूरे विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस मनाया जाता है। यह दिवस 27 जनवरी 1945 को सोवियत सैनिकों द्वारा ऑस्विट्ज बिरकेनाउ के नाजी एकाग्रत और निर्वासन शिविर को मुक्ति के लिए वर्षगांठ का प्रतीक है। आते हैं आखिरी प्रश्न को। इनमें से किस देश ने हाल ही में तेल रिसाव के कारण पर्यावरण आपातकाल की घोषणा की है? तो इसका उत्तर होगा आपका पेरू। पेरू देश ने हाल ही में तेल रिसाव के कारण 90 दिनों का पर्यावरण आपातकाल की घोषणा की है। प्रशांत महासागर में करीब 6000 बैरल तेल गिरा है। स्पेन की एनर्जी फर्म रेपेल्सोल का एक टैंकर पेरू में वेटिनाला रिफाइनरी में तेल ले जा रहा था। इस टैंकर का नाम मारे डेरिकम है। अगर हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।